हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है जीके पी का सब इंस्पेक्टर का। आपको पता है रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा कुछ पोस्ट हैं जो कि एडवर्टाइज अप्रूव की गई हैं। अभी थोड़ा एडवर्टाइज तो नहीं हुई हैं, हालांकि अप्रूव की गई हैं। 800 के करीब करीब पोस्ट हैं। आपने देखा होगा ये नोटिफिकेशन जब ये इन्होंने ट्वीट किया था, तो इसमें इतनी पोस्ट हैं। तो सभी ये हैं कि सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होगा एडवर्टाइज का वो कब आएगा, क्या क्या वहाँ पे डिमांड होगी, क्या क्या वहाँ पे आपको नेसेसरी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और एज का क्राइटेरिया कितना रहेगा, परसेंटेज का कितना रहेगा, कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके माइंड में अभी चल रही हैं। तो देखिए, अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो ग्रेजुएशन तो बनती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और रिज़र्व कैटेगरी वाले जो 28+ एज के हैं उनको तो रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगी। बाकी ओएम कैटेगरी का क्या होता है, उनकी एज कहाँ तक का है, या 30 तक है या 28 तक की रहेगी। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक जेकेपी ऑफिशियल एडवर्टाइज नहीं दे देती तब तक हमें इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी हमें ये चीज़ देखने को वहाँ पे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और एक बात और इसमें मैंने जो सिलेबस लिया है ये आपका प्रीवियस ईयर्स जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। शायद इसमें से कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हों, शायद आपके सिलेबस में आ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आनी तो है ही है, क्योंकि आपको पता है मैथ, रीजनिंग और जीके ये तो एक जनरल बन चुके हैं आजकल, ठीक है। ये चीज़ें तो आजकल हर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए चलते हैं उस सिलेबस पर जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। और भी यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ने कुछ पेपर्स दिखा रहे हैं, कुछ वगैरह जो भी है सिलेबस दिखा रहे हैं। तो देखिए, उस पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के करीब हुआ था, ठीक है। 2017-18 की रिक्रूटमेंट थी जिसमें ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस तो आएंगी देखने में सिलेबस में, ठीक है। होप सो गाइस आपको ये चीज़ दिख रही हो जो मैंने अपनी स्क्रीन पे अभी लाई है। सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव आर्म्ड इन जेएनके पुलिस। जेएनके पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसका सिलेबस है, ये आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर्स का है। टोटल नंबर क्वेश्चन थे 120 थे उस टाइम। ड्यूरेशन कितना था, 2 आवर्स, जेके एसएसबी की तरह। जो वेटेज थी एग्ज़ाम की वो 85% थी। कितनी थी, 85% का एग्ज़ाम था। और 50% जो 50% थी वो आपकी वाइवा थी, यानी कि आपका इंटरव्यू था इसमें। अब जो इसकी जो एग्ज़ाम होगा, इसका क्या इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ये चीज़ें हमें बाद में देखने को मिलेंगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। मैं थोड़ी बहुत सिलेबस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका जेके एसएसबी का भी आपका ये साथ साथ में चल रहा है बच्चों का, ठीक है ना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका सब इंस्पेक्टर जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, ये टॉपिक आपका वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कौन कौन सी थी, ये वही है। क्विट मूवमेंट, ठीक है। मॉले मिंटो रिफॉर्म्स वगैरह जो भी चीज़ें आई थी ये सारी वही हैं। उसके बाद बात करता है इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सोशल के बताने में क्या क्या सोशल है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उनकी, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद है इंडिया पॉलिटी, यानी कि इंडिया का पॉलिटी सिस्टम है बहुत। देखिए, अब ये ऐसी सिलेबस है, आपको डिटेल में सिलेबस मिलेगा पूरा जब एडवर्टाइज आएगी। उस टाइम की क्या बात थी कि आपको इंडिया पॉलिटी के बारे में पढ़ना था, इंडिया पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ना था। पॉलिटिक्स सिस्टम क्या था, पंचायती राज क्या था, पब्लिक पॉलिसी क्या थी, राइट्स क्या थे, इश्यूज़ क्या थे, ये चीज़ें थी। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या थे, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिवेटिव्स। उसके बाद जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोलॉजी पे था, बायोडाइवर्सिटी था,
क्लाइमेट चेंज दैट नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बाकी तो ऐसे ही लिखा है। जर्नल साइंस दी जो आपकी अभी है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद बेसिक नंबरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर मैग्नीट्यूड। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या आता है, ये चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी जब एडवर्टाइज आएगी। देखिए आपने ये चीज़ें यहाँ पे आप देखने को सीखने को मिली। मेंटल एबिलिटी टेस्ट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में चल रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो प्लेलिस्ट टोटली कंप्लीट करवा दी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी, आप वहाँ पे जाके विजिट करें तो आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकोगे इकोनॉमिक है, सस्टेन डेवलपमेंट है, फाइनेंस की तैयारी कर रही हैं उसमें भी है, डाइवर्सिटी है, थोड़ा बहुत ही है, क्लाइमेट चेंज इशू है, ये सारा कुछ उसमें है। पॉलिटिकल सिस्टम ये आपका उसमें मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। जो असिस्टेंट कंपाइलर है उसमें भी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट ये आपको फाइनेंस में भी मिल जाएगा, सब इंस्पेक्टर में, असिस्टेंट कंपाइलर में, सॉरी उसमें अकाउंट असिस्टेंट में मिल जाएगा। करंट इवेंट्स है ये तो आपका चल ही रहा है, चाहे फाइनेंस का हो, असिस्टेंट का हो या फिर सब इंस्पेक्टर का हो। तो ये था सिलेबस उस टाइम का। तो अब क्या पैटर्न रहता है, क्या चेंजेस आती हैं सिलेबस में, ये हम तभी देखेंगे जब सिलेबस आएगा। और अपना कोई भी इशू हो, डाउट हो, ज़रूर कमेंट करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और इसकी हम क्लासेस अभी से नहीं लगा सकते क्योंकि अभी सिलेबस हमें नहीं पता है, थोड़ा बहुत तो इसी में से आएगा बट हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका सिलेबस अभी नहीं पता है। तो इसलिए जब भी इसकी कोई एडवर्टाइज आएगी तो होप सो इससे जुलाई में फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और एंडिंग इस ईयर की इसका फिजिकल हो जाए, उसके बाद रिटर्न होगा इसका। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और आज और को मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड करने की आइडो मैम फ्रेशर्स पे। सो बाय बाय।